दोस्तों, एक नौकर अपने मालिक की दुकान पर काम किया करता था। तभी क्या होता है कि उस नौकर के ऊपर उस जो मालिक होता है उसकी पत्नी का दिल आ जाता है और वे एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग बनाना शुरू कर देते हैं। और उसके पश्चात कुछ ऐसी घटना घटती है कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पर्वत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह झारखंड के धनबाद की घटना है। दोस्तों, यहां पर एक सुरेश नाम का व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र करीब 28 साल थी। सुरेश की करीब 10 साल पहले शादी हुई थी और उसकी पत्नी का नाम प्रियंका था जिसकी उम्र करीब 26 साल थी। अब दोस्तों, उसकी शादी को 10 साल गुजर चुके थे। दोस्तों, सुरेश एक पान मसाला की दुकान चलाया करता था और उसी की दुकान में एक पवन नाम का लड़का नौकरी किया करता था जिसकी उम्र करीब 25 साल थी। अब दोस्तों, पवन किसी काम के सिलसिले में या कुछ सामान वगैरह लेने के लिए दुकान से घर पर भी जाया करता था। तो इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। जब वह घर पर जाया करता था तो सुरेश की पत्नी प्रियंका की नजरें पवन के साथ मिलना शुरू हो जाती हैं, यानी वे एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता रहता है और तब उस मालिक सुरेश की पत्नी प्रियंका उस लड़के पवन से कहती है, जो उनके वहां पर नौकरी किया करता था, कि मेरा सुरेश से मन भर गया है, मैं उससे छुटकारा पाना चाहती हूं और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं, लेकिन उस सुरेश से छुटकारा कैसे मिल पाए। दोस्तों, अब होता क्या है कि जो वह लड़का पवन था वह प्रियंका से कहता है कि फिर अब हम क्या करें जो हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकें। अब दोस्तों, प्रियंका उससे कहती है कि ये तो तुम सोचो कि कैसे हम एक दूसरे के साथ जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। तो इसके चलते वह जो नौकर पवन था वह एक प्लान बनाता है और प्लान के चलते वह फेसबुक पर एक नकली आईडी अपनी क्रिएट करता है किसी लड़की के नाम से। अब दोस्तों, वह उस आईडी पर एक बहुत ही सुंदर लड़की की फोटो लगा देता है और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट, उस आईडी की फ्रेंड रिक्वेस्ट जो उसका मालिक था सुरेश, उसके पास भेजता है। अब दोस्तों, लड़की का फोटो लगा हुआ था, लड़की सुंदर थी, तो यह देखकर जो उसका मालिक होता है वह उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के पश्चात उन दोनों की चैट शुरू हो जाती है। वे घंटों घंटों चैट किया करते हैं, लेकिन सुरेश को यह नहीं पता था कि आखिर यह चैट कर कौन रहा है। वह तो बस एक ऐसा समझता था कि कोई लड़की है। अब दोस्तों, सुरेश का मन उस लड़की से मिलने के लिए होता है और दोस्तों, लेकिन यह तो सब प्लान के तहत हो रहा था। जो उसकी पत्नी प्रियंका थी वह सुरेश के साथ रहना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। वह दुकान में नौकर था, पवन उसके साथ प्रेम प्रसंग बनाने लगी थी। अब दोस्तों, सुरेश के अंदर उस आईडी वाली लड़की से मिलने की ख्वाहिश जगती है, तो इसके चलते मिलने का प्लान बना लिया जाता है और मिलने के प्लान के अनुसार सुरेश को उस लड़की से मिलने के लिए फुटबॉल ग्राउंड पर जाना था। अब दोस्तों, जो सुरेश होता है वह अच्छी तरह नहा धोकर सेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह लगा के उस लड़की से मिलने के लिए फुटबॉल ग्राउंड पर पहुंच जाता है। फुटबॉल ग्राउंड पर पहले से ही वह लड़का जो उसकी दुकान पर नौकर का काम किया करता था, जिसका नाम पवन था, वह मौजूद था। अब जैसे ही सुरेश पवन को देखता है तो पवन उस पर तुरंत ही बंदूक से फायर कर देता है, यानी उसके सर में गोली मार देता है। दोस्तों, गोली लगते ही सुरेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इसके पश्चात पवन वहां से फरार हो जाता है। अब दोस्तों, वहां पर आसपास के जो लोग थे उन्हें पता लगता है कि यहां पर एक मौत हो चुकी है, फुटबॉल ग्राउंड में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो इसके चलते जो वहां के स्थानीय लोग होते हैं वे इसकी सूचना पुलिस थाने में देते हैं। पुलिस मौके पर ही आ जाती है और उस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब लाश की पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है तब पुलिस इस मामले की तह तक जाना चाहती है कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया। तो इसके चलते पुलिस उसकी घरवाली प्रियंका से पूछताछ करना शुरू कर देती है।
प्रियंका पुलिस के जवानों का जवाब हड़बड़ाहट में देती है तो पुलिस को उस पर शक हो जाता है। तो इसके चलते पुलिस उस औरत प्रियंका की कॉल डिटेल निकलवाना चाहती है, लेकिन प्रियंका कॉल डिटेल निकलवाने के लिए मना करती है, लेकिन पुलिस नहीं मानती। पुलिस का शक और गहरा हो जाता है तो इसके चलते पुलिस उसकी कॉल डिटेल निकलवा लेती है। तो कॉल डिटेल से पता लगता है कि यह औरत प्रियंका एक पवन नाम के लड़के से घंटों घंटों फोन पर बात किया करती थी और यह पवन वही लड़का था जो उनकी दुकान में नौकर का काम किया करता था। तो दोस्तों पुलिस उस औरत प्रियंका और उसके नौकर पवन को उठा लेती है और सख्ताई से उनके ऊपर पूछताछ करती है। जब सख्ती से उनसे पूछताछ की जाती है तो वे पुलिस के सामने सारी सच्चाई बयां कर देते हैं। वे पुलिस को बताते हैं कि हाँ, इस घटना को अंजाम हमने ही दिया था। उसकी पत्नी प्रियंका बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। तो सुरेश हमारे रास्ते की रुकावट बना हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए और इसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो हम दोनों के बीच रह जाए और हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकें। तो इसी के चलते हमने इस घटना को अंजाम दिया। दोस्तों पुलिस उन दोनों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करती है और उन दोनों को जेल में भेज देती है। तो दोस्तों यहां पर एक औरत की नासमझी की वजह से, जिसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, दोस्तों यहां पर अपने पति की ही जान ले ली। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उस औरत जिसका दिमाग बिल्कुल घुटने में था, उसको इस मामले में क्या सजा मिलनी चाहिए और उस नौकर को क्या सजा मिलनी चाहिए? आपकी जो भी इस मामले में राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि इससे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में ऐसी घटना हो उससे पहले ही आप थोड़े सावधान हो सकें और सोच सकें कि पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल, उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, एक ऐसी सच्ची न्यूज के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।